नमस्कार दर्शकों, आप सभी को एनएच में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 10 दिनों से डिमा हसाओ को लेकर काफ़ी न्यूज़ बन रहा है कोलकोरी इंसिडेंट के बाद, और उसी को लेकर आज डिमा हसाओ के 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के कन्वेनर मिस्टर डेनियल लंगथसा और बापूजित लंगथसा और साथ ही साथ उनके टीम ने आज कालामाटी कोलकोरी साइट में विजिट किया। और चलिए सुनते हैं उन्होंने विजिट करने के बाद मीडिया के साथ क्या कहा। तो आज हम लोगों ने 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन का कमेटी का एक टीम यहाँ आया है उमरांगसो में। आप सबको मालूम है 6 जनवरी को वो एक दुर्घटना हुआ जिसका अभी भी रेस्क्यू मिशन चल रहा है। तो अब हम लोग को थोड़ा देर पहले वहाँ जाके आया। तो अभी हम लोग जो स्टडी करा और यहाँ हम लोग को जो देखने मिला ग्राउंड सर्वे में, वो है कि इलीगल कोल माइनिंग उमरांगसो में सब जगह में हो रहा है। और दुख का बात है कि इतना दिन से हम लोग को न्यूज़ से हम लोग फॉलो करते हैं, अपडेट ले रहा है कि यहाँ का इंसिडेंट के बारे में और यहाँ का इलीगल कोल माइनिंग के बारे में। और हमारा चीफ मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो जो जहाँ इंसिडेंट हुआ वो क्वारी, वो एबेंडन क्वारी था, लेकिन इलीगल नहीं था बोला, लेकिन घुसने वाला इलीगल था। इसलिए हम लोग आज यहाँ में बाकी क्वारी में भी सर्वे करने के लिए आया। तो अभी भी हम लोग जहाँ खड़ा है, हमारे पीछे में एक क्वारी है, ये भी एक रेड होल माइनिंग का क्वारी है। और यहाँ आप देखिए ये कोयला भी है इधर में। सो ये कोयला भी थोड़ा दिन पहले ही, अभी भी फ्रेश है। यहाँ आप देखिए तारपोलिन लगा हुआ है और जितना मशीन सब है वो बंद करके ये क्वारी को, जो लोग काम कर रहे थे ये क्वारी में, वो लोग ये क्वारी को छोड़ के गए हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारा यहाँ में भरा पड़ा है ऐसा वाला क्वारी, और सब जगह में रेड होल माइनिंग चल रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि हमारा इंडिया में रेड होल कोल माइनिंग और जो भी माइनिंग हो, लेकिन रेड होल माइनिंग बहुत पहले से ही हमारे कोर्ट ने बोल दिया था, एनजीटी के अंदर में, माइनिंग रूल्स के अंदर में ये लीगल नहीं है। तो सवाल उठता है कि आज तक इतना सालों तक क्यों चल रहा था ये इलीगल रेड होल कोल माइनिंग, और ये माइनिंग भी अभी तक भी क्यों चल रहा है। अभी भी यहाँ में कोयला है, यहाँ में भी मशीन है जो अभी भी काम कर रहा है। अभी तो वर्कर्स लोग, सुना है कि सामने वाला लोग से कि वो लोग भाग के चला गया वो इंसिडेंट होने के बाद में। लेकिन बाकी जगह में भी, सब जगह में हम लोग ने आके ड्रोन सर्वे भी किया, इधर में बहुत सारा है, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकता, इतना सारा है। तो ये इलीगल माइनिंग कैसे चल रहा था। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है एएमडीसी के ऊपर में। एंड चीफ मिनिस्टर, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं कि एबंडन माइनिंग था बोल के, आपने बोला ये इलीगल माइन नहीं था, लेकिन आप एक बार आके स्टडी कीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आपने अभी तक पहले ट्वीट किया ये इंसिडेंट के बारे में, उसको मैं थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि उसके साथ ही साथ रेस्क्यू टीम आया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी तक तो किसी को रेस्क्यू नहीं कर सका जिंदा। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का तरफ से चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि हमें ऑन द स्पॉट आइए। आप ऑन द स्पॉट नहीं आके आपको कैसा मालूम होगा कि यहाँ में कितना इलीगल चीज चल रहा है, कितना इलीगल चीज सालों से चल रहा है। तो हमारा डिमांड है कि आप इमीडिएटली यहाँ में आइए, क्योंकि एसपी और डीसी ने तो कुछ काम नहीं किया, हमारा सीएम ने तो कुछ काम नहीं किया। अगर वो लोग को ये जानकारी होके भी अगर वो लोग चुपचाप बैठा है, तो मतलब वो लोग भी साथ दे रहा है, ये इलीगल काम में वो लोग भी साथ दे रहा है। और हमारा जो सीएम है देबूलाल गोरलोसा, वो उसको कैसे मालूम नहीं होगा ये हमें ये सब काम चल रहा है बोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीएम है, उसका ड्यूटी है कि हमारा डिमा हसाओ का अंदर में कितना लीगल इलीगल काम होता है, सबके बारे में उसको ध्यान रखना है, मालूम होना है। वो कैसे मालूम नहीं है। ऊपर से सीएम का धर्मपत्नी कनिका हो जाए, वो खुद उसका एक लाइसेंस है माइनिंग का, तो उसको भी तो और भी मालूम होना चाहिए कि मतलब यहाँ में माइनिंग लीगली चल रहा है ना इलीगली चल रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, और आज का दिन में ये चीज के लिए इनोसेंट
आदमी को तो अपना जान गंवाना तो पड़ा। अभी भी हम लोग 2 विधवा हो गया, अभी बहुत दुख का बात है। छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग को भी मिल के आया हम लोग। एक तो नेपाल का है, तो अभी वो लोग को कुछ मालूम नहीं फ्यूचर में क्या होगा। वो एक कमाने वाला आदमी चला गया और बाकी लोग का फैमिली भी रुक रहा है अभी। तो ये तो बहुत एक दुख का बात है। लेकिन दुख का साथ साथ आज का दिन में डिमा हासाओ पूरा दुनिया के सामने में बदनाम हो गया। ऐसा इलीगल काम ऐसा चल रहा है बोल के यहाँ में, नेशनली इवन इंटरनेशनली। आज बीबीसी में भी हम न्यूज देख के आया ये इंसिडेंट के बारे में। उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो कोयला से जो इलीगल, अगर कोयला ही इलीगल है तो मतलब यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है वो भी बहुत इलीगल पैसा जनरेट हो रहा है और वो डिस्ट्रिक्ट का बाहर जा रहा है। अगर आज का दिन में कोयला निकालना ही है तो हमारा यहाँ का जो लोकल है वो लोग को मदद होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये सब इलीगली हो रहा है, इसलिए वो पैसा भी ब्लैक मनी बन के हमारा डिस्ट्रिक्ट के बाहर से जा रहा है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का लॉस हो रहा है रेवेन्यू, प्लस हम लोग को ऐसा इलीगल काम करा बोल के हमारा काउंसिल आज का दिन में बदनाम हो गया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट बदनाम हो गया और इनोसेंट लाइव्स जाना पड़ा। ये बहुत दुख का बात है। इसलिए 6 शेड्यूल कमेटी हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हम लोग भी आने वाला दिन में कोर्ट के साथ में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। जो जो नेसेसरी स्टेप्स है हम लोग को लॉयर के साथ में आज हम लोग को ये सर्वे करके जो हम लोग ने यहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया है उसको लेके हम लोग जरूर भी कठोर स्टेप लेने के लिए हम लोग को आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर से मैं एक बार लास्ट बोलता हूँ, हमारा रिक्वेस्ट है थ्रू दिस वीडियो, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप लोकेशन में आइए। अभी तक आप यहाँ में नहीं आया है, आप आइए उमरांगसो में और आप सर्वे कीजिए। लगने से आप गाड़ी लेके नहीं आने से भी हेलीकॉप्टर से आप सर्वे कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सारा यहाँ में रेड होल माइनिंग चल रहा है। तो आप डायरेक्टली बोलिए कि रेड होल माइनिंग लीगल है या इलीगल है, इसको क्लियर कीजिए। हमारा लॉ में इलीगल है लेकिन यहाँ में सब इलीगल काम कर रहा है, उसको इमीडिएटली बंद करना है। ये सिर्फ एक क्वारी में डेड बॉडी मिला बोल के सब उसमें सब फोकस करेगा, वो बात नहीं है। जितना यहाँ में रेड होल इलीगल माइनिंग चल रहा है सब बंद होना है, इमीडिएटली बंद होना है और फ्यूचर में ये नहीं होना है। थैंक यू। आज में हम लोग 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी वो 3 किलो खालामाटी एरिया में सर्वे करने आया है। हम लोग यहाँ में आके मालूम हुआ कि सिर्फ वो एक जगह ही नहीं, हम लोग अभी यहाँ में है, अभी भी इलीगल काम चल रहा था। जो इंसिडेंट हुआ उसके नेक्स्ट दिन में ये बंद करके आदमी लोग भाग गया। अभी तो यहाँ में आदमी नहीं है। ऐसा बहुत सारा जगह है, ये सब बंद होना है। इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए क्योंकि यहाँ का पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए मैं तो इमीडिएटली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो अपील करता है। और हम लोग का चीफ मिनिस्टर उस दिन बोल रहा था वो देवलाल का नाम नहीं आ रहा है, वो तो बचाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो मैं तो हमेशा हम लोग का सीएम देवलाल गौरवसा का मीडिया में जो वो बाइक देने वाला देख रहा था, वो बोलते रहता है हेमंतो चीफ मिनिस्टर मेरा माँ बाप है बोलता है। वो तो अपना बेटा को अभी बचा रहे या उसका बिजनेस पार्टनर है क्या मालूम नहीं है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर भी ये इलीगल चीज़ में अगर वो भी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो यहाँ पे हम लोग ये छोड़ने वाला नहीं है ये इलीगल चीज़। तो ये थैंक यू।